अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोर्सा में अंद्रा कुस्तंतीन के पास आती है तो कुस्तंतीन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक निहायत ही अहम फरीज़ा सौंप रहा हूँ। और हान और होलोफेरा, तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो, है ना? तुम उनकी मोहब्बत की गवाह हो, मगर तुम इस बात को यकीनी बनाओगी कि होलोफेरा मुझसे सच कह रही है। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला खतून अपने बाल संवार रही होती है कि इस में उस्मान साहब आते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे बालों में जो सफेदी है। बाला खतून पर लड़ते हुए कहती है, क्या वो उस्मान साहब, क्या मुझे आप ये कह रहे हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ताहम अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो बाप बनने वाले हैं। यह सुनकर बाला खतून खुश होते हुए कहती है, और आप दादा बनने वाले हो? तो उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाई। यह तुम्हारे बालों में जो सफेदी है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हमें प्यार हुआ, घर बन गया, खानदान बन गया। जो दरख्त हमने लगाए थे अब फल देने लग गए हैं। तुम्हारे बालों में सफेदी इस बात की गवाही दे रही है और इन्हें देखकर मुझे वो वक्त याद आता है जो हमने एक साथ गुजारा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खतून को गले लगा लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं गोंचा अपने खेमे में बिस्तर ठीक कर रही होती है कि इसलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और गोंचा से कहता है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, अब से ये मैं करूंगा। वो गोंचा को पीछे करके बिस्तर ठीक करने लग जाता है। गोंचा उससे कहती है, एक छोटा सा काम करने से क्या होगा अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें जिस काम से मना करूंगा उन्हें अपने ज़हन में रख लो। अब से तुम कोई तरबियत नहीं करोगी, घुड़सवारी भी नहीं करोगी और बोझ तो बिल्कुल नहीं उठाना। यह सुनकर गोंचा हंसते हुए कहती है, अलाउद्दीन हम कबीले में रहते हैं, इतने काम के दौरान में सिर्फ बेकार खड़ी रहूंगी क्या? अलाउद्दीन कहता है, हाँ तुम ऐसा ही करोगी, तुम मुझ पर ऐसे ही मुस्कुराओगी और बाकी मैं हल कर लूंगा। यह कहते साथ ही अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और फिर पूछता है, रात को जो बाबा ने कहा क्या तुमने उसके बारे में सोचा? अब मैं टैक्स देने के लिए सरहदी बाजार जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो गोंचा कहती है, काफी अर्सा हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा का दिल नरम हो गया है? यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, यहाँ तक कि अगर नहीं हुआ तो ये तब होगा जब वो अपने नवासे के बारे में सुनेंगे। तो गोंचा कहती है, ठीक है, लेकिन इस बार मैं आखिरी मर्तबा जाऊंगी, मैं औलाद होने की हैसियत से अपना फर्ज अदा करूंगी। उधर मरकजी खेमे में उस्मान साहब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाला खतून उनसे कहती हैं, और जय कुत्ते की रस्सी पाली और गोश्त ने पकड़ रखी थी। ये दावत एक खेल होगा उस्मान, लेकिन कैसा खेल? मुझे ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम रस्सी पकड़ने वाले मालिक को भी उलझाई की तरफ भेज देंगे। इसलिए में सिपाही हसन वहाँ आता है और खत देते हुए कहता है, हुजूर तो गए अल्प की तरफ से खबर है। खबर पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तंतीन ने बोर्सा के लोगों को तलवार के घाट उतार दिया। उसने उन सबको मार दिया जिन्होंने जंगी टैक्सों पर एतराज किया। तो गाय का कहना है कि मासूमों की चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। बाला खतून गुस्से से कहती हैं, उसे अपने लोगों पर भी रहम नहीं आता? उस्मान जिसने अपने मजहब के लोगों के साथ ऐसा किया वो बड़ा शैतान है। अल्लाह हमें इज्जत वाले दुश्मनों का मुकाबला करने की तौफीक दे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ बाला, उनकी गद्दारी की कोई हद नहीं, लेकिन हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं। सिपाही बोर्सा में बेस बदले होंगे, वो तैयार खड़े हैं। हम गुंदूज साहब और दीगर तमाम लोगों का इंतकाम लेंगे, लेकिन जो कीमत कुस्तंतीन अदा करेगा वो काफी भारी होगी। बोर्सा में होलोफेरा एक खत कुस्तंतीन को देती है, जिसे पढ़ने के बाद कुस्तंतीन कहता है, मैं ये खत ओरहान को नौकरानी के जरिए दूंगा। ओरहान यहाँ आएगा, तुम दोनों कमरे में अकेले नहीं होगे। तो होलोफेरा कहती है, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने मेरे बारे में सोचा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कुस्तंतीन। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जवाबन कुस्तंतीन कहता है, अपनी खूबसूरती से उसे खुश करो, उसे अफसोस करवाने के लिए कि उसने सरदार की बेटी से शादी की। इस पर होलोफेरा कहती है, ये मुश्किल नहीं होगा, वो अब भी मुझसे प्यार करता है। और क्या है वो बताओ? तो कुस्तंतीन कहता है, उनकी वापसी का रास्ता मालूम करोगी। यह सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं आपके दिल में मौजूद नफरत को देख रही हूँ। तो कुस्तंतीन कहता है, मेरी प्यारी कजन, तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कुछ नहीं छूटता, अब खूबसूरत तैयार हो जाओ। बेटियों को अपने बाप की किस्मत पर नहीं रहना चाहिए होलोफेरा, तुम मुझे धोखा मत देना, मेरा एतमाद मत तोड़ना, वरना इस कमरे से तुम दोनों की लाशें निकलेंगी। यह सुनकर होलोफेरा परेशान हो जाती है। उधर अलाउद्दीन गोंचा और सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अलाउद्दीन भी सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है। उनके करीब पहुंचने पर मेहमद कहता है, ओ गाय वाले, हमारे बाजार में खुशामदीद। गोंजा तुम? तो अलाउद्दीन कहता है, मेहमद साहब परेशानियां पैदा मत करें। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है। मेहमद उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? टैक्स जमा करने के लिए? जवाबन अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपने टैक्स तैयार कर लिया है, शुक्रिया, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं आए। मेहमद आगे बढ़ते हुए पूछता है, और किस लिए आए हो? तो गोंजा कहती है, इतने वक्त के बाद इस तरह बात करोगे? अलाउद्दीन कहता है, हम याकूब साहब से मिलने आए हैं, हमारे रास्ते से हटो। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो मेहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बाबा के पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है और वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। अलाउद्दीन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, एक तरफ हटो मेहमद, अगर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो करके जाऊंगा। मेरी खातून उनसे कुछ कहना चाहती है, लगता है तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये सरहदी बाजार मेरा है, जान लो। ये सुनकर मेहमद जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्योमास कहता है, हुजूर ने कहा ही नहीं आने दो। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन गोंजा के साथ आगे बढ़ता है। बोरसा के बाजार में उस्मान साहब के जांबाज बेस बदल कर हर तरफ फैले होते हैं। तो
कुरान बोझ उठाए आगे बढ़ रहा होता है। तैमूर बुगा भिखारी बना होता है। जेरकुतई पादरी बना होता है। करते करते वो एक दूसरे के आमने सामने पहुंचते हैं। जेरकुतई आहिस्ते से कहता है, हर कोई अपनी आंखें खुली रखे। अगर किसी ने उस्मान साहब के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश की तो हम फौरी तौर पर मुदाखलत करेंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो बोरसा में उस्मान साहब से मिलने वाला भिखारी उसके सामने आ गिरता है और जेरकुतई से कहता है, अजीज प्यारे बाबा, मुझे भी जन्नत में ले चलें। बराए मेहरबानी में आपसे भीख मांग रहा हूँ। तो जेरकुतई उससे कहता है, यीशु मसीह तुमको बरकत दे। मेरे गरीब बच्चे, जन्नत में जाने के लिए पहले तुम्हें मरना होगा। यह सुनते साथ ही भिखारी खंजर निकालकर उसकी जानिब बढ़ा देता है। तो जेरकुतई सोचते हुए कहता है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर उससे कहता है, दुनिया में सबसे पहले खुदावंद को तलाश करो, फिर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। भिखारी पूछता है, मगर कैसे? जेरकुतई को कुछ नहीं सोचता तो वो कहता है, पहले यहाँ से पैदल चलना शुरू करो, मैं सब कुछ नहीं जान सकता। ये कहते साथ ही जेरकुतई आगे बढ़ जाता है और लोगों से कहता है, खुदावंद तुम पर रहम करे, खुदावंद तुम पर रहम करे। इसलिए में उस्मान साहब सिपाहियों और ओरहान के साथ बोरसा में दाखिल होते हैं और वो बारी बारी अपने साथियों को देखते हुए सर हिलाते जाते हैं। उस्मान साहब को इस भेस में देखते साथ ही ताजिर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, निकोला। ज्यादातर उस्मान साहब के जांबाज नीचे जबकि आइकुत तोगाई के साथ बुलंदी पर खड़ा होता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एलेक्सियोस उस्मान साहब के सामने आ जाता है और कहता है, इन सरजमीनों के सबसे शानदार शहर बोरसा में खुशामदीद उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, खूब, ये शहर अमीर तो है लेकिन ताकतवर इतना नहीं जितना होना चाहिए था। यह सुनकर एलेक्सियोस कहता है, अपने घोड़े यहीं छोड़ दो, यहाँ से आप घोड़ों पर नहीं जाएंगे। ये कोई तुर्क कबीला नहीं है जहाँ आप अपने घोड़ों पर सवार होकर आए। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए घोड़े से उतर जाते हैं और उसके करीब आकर कहते हैं, मेरी तरफ देखो कमांडर, आप हमारे घोड़ों के साथ अच्छा सलूक कर लो, इन्हें घर जैसा एहसास दिलाओ। अगर इन्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो इसके हिसाब में तुमसे लूंगा, जानो ये बात। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्सियोस कहता है, फिक्र ना करें उस्मान साहब। और हान एलेक्सियोस से कहता है, अगर तुम इनके साथ कुछ बुरा करते हो तो मैं इनकी जबान जानता हूँ। एलेक्सियोस थोड़ा पीछे हटता है तो बुरहान बिल्कुल उसके साथ जुड़ के खड़ा होता है। वो सब आगे पीछे दाएं बाएं से उसे घेर लेते हैं। तो एलेक्सियोस थोड़ा परेशान हो जाता है और हानुस से कहता है, मुझे सब पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही वो सब हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। ये मंजर देखकर ताजिर पास खड़े जेरकुतई से पूछता है, बाबा कमांडर एलेक्सियोस के साथ वो अजनबी शख्स कौन है? तो जेरकुतई फखरी अंदाज से कहता है, काई सरदार उस्मान साहब। यह सुनकर वो ताजिर हैरानगी से कहता है, तो ये उस्मान साहब हैं। साथ वो मुस्कुरा भी देता है। उधर हम देखते हैं कि गोंजा और अलाउद्दीन सरदार याकूब के सामने मौजूद होते हैं। सरदार याकूब उनसे पूछता है, बाजार का हाल देखने आए हो या मैं सुलह जमा करने के लिए? अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, अगर आप बाजार के बारे में पूछ रहे हैं तो हम यहाँ फरीजे के लिए आए हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम आपसे क्यों मिलना चाहते थे तो इसलिए क्योंकि आप मेरी खातून के वालिद हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, बाप हाँ, वक्त के साथ जो तकलीफ बर्दाश्त की उसे भूल जाऊंगा क्या ये समझा? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। कोताहिया में लोग अब भी एक दूसरे से कहते हैं कि मेरी बेटी दुश्मन के साथ भाग गई। मुझे अपनी बातों से मत थकाओ, सफर महफूज हो, चलो जाओ। यह सुनकर गोंचा कहती है, लोग पीछे बातें करते हैं इसलिए आप मुझे माफ नहीं कर रहे क्या, या वाकई आप मुझे माफ नहीं करना चाहते? तो सरदार याकूब कहता है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमद में सुलात देकर कईयों को रवाना करो। मेहमद आगे बढ़ने लगता है तो गोंचा उसे रोक देती है और बच्चे का जूता निकालकर आगे बढ़ती है। फिर सरदार याकूब से कहती है, आपके एक नवासा या नवासी होने वाली है, ठीक है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर गोंचा और जूते को देखते साथ ही सरदार याकूब को सीने में तकलीफ महसूस होती है। फिर भी वो कहता है, नहीं, मेरी कोई बेटी ही नहीं कि मेरा कोई नवासा हो। यह सुनकर गोंचा रोते हुए बच्चे का जूता उनकी टांग पर रख देती है और कहती है, ठीक है, फिर यह आखिरी बार है कि मैं आई हूँ बाबा, मैंने बतौर बेटी अपना फर्ज अदा किया। ये कहते साथ ही गोंचा पलटते हुए अलाउद्दीन को पकड़ लेती है और जाने से पहले अलाउद्दीन कहता है, हमें आपने इस दरवाजे से 2 बार खाली हाथ लौटा दिया याकूब बे। हमने कहा कि मुसलमानों के कुछ हकूक होते हैं, हम इसलिए आ गए, लेकिन ये खत्म हो गया है याकूब बे, सलामत रहें। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंचा के साथ खेमे से निकल आता है और महसूलात लेकर रवाना हो जाता है। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर मेहमद भी सोच में पड़ जाता है और साथ में गमगीन भी दिखाई देता है। खेमे के अंदर सरदार याकूब बच्चे के जूते को चूमता है और वो भी काफी तकलीफ में दिखाई देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब